दोस्तों, फिनिक्स एक सोर्स है। ये एक प्रोजेक्ट या एक प्रोग्राम मत समझिए, क्योंकि हर दुनिया में इतने बड़े बड़े जो यूनिकॉर्न्स कंपनी खड़े किए हैं सालों साल मेहनत के बाद। आज 100 100 साल, 200 साल, 300 साल, 50 50 साल का कंपनी, यूनिकॉर्न कंपनी दुनिया भर में अभी है, आप सभी को पता है। इस टेक्नोलॉजी के दुनिया में एक माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, सोशल मीडिया में अभी फेसबुक है, व्हाट्सएप है। ये सब बड़े बड़े यूनिकॉर्न्स कंपनी अभी टेक्नोलॉजी का जो जितना प्लेटफॉर्म है, अभी सब कुछ बहुत आगे बढ़ चुके हैं। क्योंकि अभी ये जो जमाना है, दुनिया है, ये जो एरा, ये जो युग है, ये टेक्नोलॉजिकल एरा है, यानी टेक्नोलॉजी का युग है। तो इसमें हम लोग टेक्नोलॉजी को जानना ये जरूरी नहीं, ये एक अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसा एक सब्जेक्ट नहीं है कि आप इसको दे तो चलेगा, ना दे तो भी चलेगा, ऐसा सब्जेक्ट नहीं, ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। क्योंकि हम सभी को इस टेक्नोलॉजी का नॉलेज लेना और नॉलेज रहना ये बहुत जरूरी है। बहुत नहीं, ये अनिवार्य है। इसलिए दोस्तों, हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, हम कोई लीडर्स नहीं है, हम कोई महागुरु नहीं है कि आप सभी को सिखा सके। लेकिन दोस्तों, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने जो पाया, जो सीखा, जो समझा, इसको आप सभी को समझाने का हम सब मिलके प्रयास कर रहा हूं। जो फिनिक्स इकोसिस्टम के साथ जुड़ा है, जो लीडर्स आप सभी ने इस प्लेटफॉर्म में जो को होस्ट के रूप में जो देख रहे हैं, ये एक कोर लीडर है इस फिनिक्स प्रोजेक्ट का, इस जर्नी का एक कोर लीडर, एक फाउंडर मेंबर है। हम लोग कहीं ना कहीं अपना अपना एक फर्ज निभा रहे हैं, अपना एक कर्तव्य निभा रहे हैं। क्यों? क्योंकि फिनोक्स एक बीज है, एक विशाल पेड़ का, पौधे का। तो उस विशाल पौधे को, उस पेड़ को रूप देने के लिए इसको जो खाद चाहिए होता है, इसका जो पानी चाहिए होता है, इसका चारों तरफ का फेंसिंग लगा के रखना होता है। जब पेड़ सोता होता है तो कोई भी आके खा सकता है, उसका दुश्मन हर तरफ, चारों तरफ उसका दुश्मन ही दुश्मन होता है। जब पेड़ सोता रहता है तब। तो आगे बढ़ते 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 पेड़ जब बड़ा हो जाएगा, उस पेड़ के नीचे अगर आप बैठेंगे तो भी एक ठंडी हवा, एक शांति का दुनिया आप महसूस करोगे। और इस पेड़ का जब फल है, आप एक तसल्ली के साथ, एक सुकून के साथ आप उस फल को खाएंगे। इसलिए दोस्तों, ये जो फिनुस का जो पेड़ है, इसको बड़ा करना हम सभी का कर्तव्य है। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है, ये कम्युनिटी का प्रोजेक्ट है। क्योंकि ये एक POCA यानी प्रूफ ऑफ कम्युनिटी ऑथोरिटी, एक मैकेनिज्म, एक टेक्नोलॉजी तैयार किया गया है। एक वेब 4 प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा है, एक ब्लॉकचेन की दुनिया लाने जा रहा है, एक AI इंटीग्रेशन। कहाँ तक टेक्नोलॉजी को इजी कर सकता है, हर आम इंसान इसको पहुंच सके, इसको यूज कर सके। ये मिशन और विजन के साथ अभी आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप सब फिनिक्स को पहले समझिए, जानिए, उसके बाद इस जर्नी का हिस्सा बनिए, इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस मिशन का हिस्सा बनिए। तो हम सब जब यूनाइट होता है, जब यूनाइटेड बनता है, जब एक बन जाता है, एक मुठ बन जाता है, तो दुनिया में ऐसा कोई भी ताकत नहीं है जो हमको हरा सके। क्योंकि जो भी यूनिकॉर्न कंपनीज खड़े हैं अभी दुनिया में, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स खड़े हैं, सब कम्युनिटी के दम से ही खड़े हैं। इसलिए दोस्तों, हम सभी का हाथ में इतना पावर है। हम अगर एक हो जाए, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। तो दोस्तों, इसलिए आज का इस प्रेजेंटेशन को मैं आप सभी को प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। फिनिक्स इकोसिस्टम को हम समझेंगे। फिनिक्स इकोसिस्टम क्या है, ये क्या करने जा रहे हैं, और कहाँ तक क्या होंगे, ये एक रोड मैप आप सभी को मैं अभी दिखाना चाहूँगा। फिनिक्स इकोसिस्टम क्या है, हम लोग PDF के जरिए जानेंगे। फिनिक्स का मतलब क्या है? फिनिक्स एक फ्यूचर इंटरनेट नेटवर्क फॉर यूनिवर्सल एसेट, एक यूनिवर्सल प्रोजेक्ट है। ये कोई कुछ जगह, इसका कोई सीमा नहीं है। जहाँ तक टेक्नोलॉजी पहुँच सकता है वहाँ तक की एक सोच है।
तो इसमें क्या, किस तरीके से हम लोग काम करेंगे, यहाँ में एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क होगा जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जानता है, इसमें एक सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म रहेगा, इसमें एक लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज होगा, बिल्ड फॉर द फ्यूचर। ये जो दुनिया है, जो फ्यूचर है, हम सभी यानी आज हम क्या करेंगे, उसका जो रिजल्ट है वो है कल जो फ्यूचर। तो फ्यूचर हम लोग खुद तैयार करेंगे, कौन सा फ्यूचर हम सभी को चाहिए। तो इसके एक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इसका एक प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं। बहुत जल्द इसका जो असली चेहरा है हम सभी के सामने जरूर दिखेंगे। तो ये वन नेटवर्क एंड इन्फिनाइट अपॉर्चुनिटीज, एक नेटवर्क है लेकिन यहाँ में एक इन्फिनाइट का मतलब क्या है, अनंत, कभी ना खत्म होने वाला एक अपॉर्चुनिटीज, मौका हम यहाँ बार बार मिलते रहेंगे। इसके लिए आप सभी को www.phoenix.online ये ऑफिशियल वेबसाइट में जरूर विजिट कीजिएगा। तो इससे आप फिनक्स को और भी गहराई से जान पाएंगे। वाई फिनक्स, हम लोग फिनक्स को क्यों करूं, क्योंकि मोस्ट प्रोजेक्ट बिल्ड एक कम्युनिटी इस दुनिया में, नहीं इस मार्केट में, मैं इतना ये कहूँगा, इस मार्केट में कुछ सालों से हम सभी ने, ज़्यादातर आज के सेशन में जो जितना भी दोस्त यार मौजूद है, सभी को शायद कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कर चुके हैं। वहाँ जो मेहनत जो करते थे वो मेहनत बेकार जाते थे, क्योंकि लेकिन फिनिक्स ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है, यहाँ में आपका मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि एक डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम बना रहा है, खुद का एक वॉलेट है, खुद का एक डेक्स है, वो भी एक क्रॉस चेन डेक्स है। तो इस डिसेंट्रलाइजेशन के दुनिया में, एक वेब फोर टेक्नोलॉजी के दुनिया में हम सभी को लेने के लिए अभी एक प्लेटफॉर्म बना रहा है। इसमें हम सब जो भी मेहनत करेंगे और जो नेटवर्क बनाएंगे, जो कम्युनिटी बनाएंगे, वो बार बार रेगुलर एक यहाँ से इनकम बने, क्योंकि हम सभी जो मेहनत कर रहे हैं सिर्फ एक इनकम के लिए, क्योंकि आज की दुनिया में जो पैसा है, या नेक्स्ट टू गॉड यानी ईश्वर, अल्लाह, जो खुदा, जो भी दुनिया में एक मालिक है, उसके नीचे जो सेकंड मालिक जो है वो पैसा बन गया। जब मानी, मानी इज द सेकंड गॉड। तो इसलिए हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, अगर बार बार इसको अगर विफल होते रहेंगे तो जिंदगी जिंदगी खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसलिए फिनोस का जो क्रिएटर का सोच है, वो जो बार बार जब मेहनत जो कर रहे थे, वो आप एक बार मेहनत करेंगे, लास्टली एक सांस देखेंगे, चलो ठीक है, जिंदगी में इतना हमने फेलर्स सामना किया है, तो अभी एक बार और कोशिश किया जाए। फिर का सोच यही है, क्योंकि हमें एक बार अगर कोशिश करके, अगर एक बार अगर टीम बना लिए, तो इस टीम के जरिए जो अलग अलग प्रोजेक्ट है फिनोस के साथ साथ अभी कोलाबरेट होते रहेंगे, तो हमें मल्टी प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, मल्टी सोर्स ऑफ इनकम मिलेंगी। तो यही है फिनोस का सोच सोच इसलिए हम फिनोस के साथ हम काम करेंगे, क्योंकि जो डिसेंट्रलाइज दुनिया क्या मांगता है, अभी डिसेंट्रलाइजेशन मांगता है, एक वॉलेट के अंदर एक डेस्क के जरिए जो डायरेक्टली डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम दुनिया मांगता है, वो डिसेंट्रलाइज फिनिक्स दे रहे हैं। यहाँ में जो आप मेहनत करेंगे, इसको भी आप अलग अलग प्रोजेक्ट जो जो कोलाब्रेशन होते रहेंगे, इस प्लेटफॉर्म में जो लॉन्च होते रहेंगे इस प्रोजेक्ट के साथ, हम सब इसमें एक रेगुलर एक इन्फिनाइट इनकम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए हम फिनिक्स को ज्वाइन करेंगे। फिनिक्स ऑन वेब फोर इकोसिस्टम मैंने अभी थोड़ा हाईलाइट कर दिया, क्योंकि फिनिक्स जो प्रोजेक्ट है, इसका जो सपना है, इसका जो एक विजन है, एक जो मिशन है, एक वेब फोर इकोसिस्टम तैयार करने का एक सपना है, इसका एक रोड मैप है, एक विजन है। उस विजन के साथ एक मिशन शुरुआत तो किया, लेकिन इस मिशन को कामयाबी के तरफ लेके जाने के लिए हम सभी का योगदान चाहिए। हम सब ही है जो इस प्रोजेक्ट को मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, और कुछ लोग
जो डेडिकेशन के साथ इस प्रोजेक्ट के इस मिशन के साथ जुड़ भी चुके हैं। आज का जितना भी को साथी यहाँ में आप सभी को दिखाई दे रहा है, ये सब एक डेडिकेशन के साथ, फिनिश के साथ साथ दे रहे हैं इस मिशन को कामयाबी सक्सेस बनाने के लिए। एक 100% अपना अपना योगदान दे रहे हैं। तो फिनिक्स यहाँ में एक एआई ड्रिवन सिस्टम बना रहा है। यहाँ में एक जो भी हम लोग मेहनत करेंगे इसका एक पैसिव अर्निंग, एक रेगुलर अर्निंग हो, हर किसी का जिंदगी में सुख शांति हो, जो पैसा चाहिए वो पैसा यहाँ से मिले। तो इसके लिए ये एक अभी भी एमएसटी ब्लॉकचेन, जो इंडिया का जो फर्स्ट लेयर ऑन ब्लॉकचेन, हम सभी को जानते हैं, और एक पॉलीगॉन ब्लॉकचेन है, दुनिया का सबसे हाईली सिक्योर ब्लॉकचेन है। तो इस दोनों का कॉम्बिनेशन यानी एक ब्रिलियंट टेक्नोलॉजी के साथ अभी शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन इसका जो मिशन है, जो इसका जो एक डेस्टिनेशन है, वो है खुद का ब्लॉकचेन तैयार करना और एक वेब फॉर इकोसिस्टम बनाना। एक इसका एक जर्नी अभी शुरू कर चुके हैं। दोस्तों जरूर कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। द फिनिक्स वन कम्युनिटी, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। यहाँ में एक ही कम्युनिटी के साथ आप अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, बिल्ड वंस। आप एक बार मेहनत कीजिए, बेनिफिट फ्रॉम एवरी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। यहाँ में अलग अलग प्रोजेक्ट आते रहेंगे। इस वॉलेट और इस देश के साथ हम लोग जो भी करेंगे डिसेंट्रलाइज प्रोसेस से ही हम लोग करेंगे। उसके बाद फिनिक्स इकोसिस्टम, इस इकोसिस्टम में क्या क्या आने वाला है, जब हम लोगों को जो एक मल्टीपल प्रोजेक्ट, एक मल्टी सोर्स ऑफ इनकम जो मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे। यहाँ में एक गोल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। तो ओरियस एक साउथ अफ्रीकन एक गोल्ड माइनिंग कंपनी है, जो रियल गोल्ड अभी माइनिंग करना शुरू हो चुके हैं। तो उस माइनिंग प्रोजेक्ट का, उस गोल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट का रियल शेयर यहाँ में हम लोग लेके एक इसका बहुत बड़ा डिविडेंड ले सकता है और हमारा एक फ्यूचर सिक्योर कर सकता है। तो ओरियस क्या है, ओरियस का संबंधित आप रेगुलर जम सेशन में आते रहिए। ओरियस का एक अलग सेशन भी होता है बीच बीच में, और उसका रिकॉर्डिंग भी है। आप लोग जरूर यूट्यूब को सर्च कीजिए, जरूर सुनिए, देखिए। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, जो बिजनेस प्लेटफॉर्म्स, जो फ्यूचर इनोवेशंस, ग्लोबल प्रोजेक्ट्स। दोस्तों आप सभी जो दोस्त आज के इस सेशन में मौजूद है, आप सभी के पास अगर कोई भी टेक्नोलॉजी है, आपका एक आइडिया है, बिजनेस आइडिया, एक इनोवेटिव आइडिया आपके पास है, आपका एक ग्लोबल प्रोजेक्ट है, तो जरूर फिनिक्स मैनेजमेंट के साथ आप बात कीजिए। आप अपना जो बिजनेस है इस फिनिक्स प्लेटफॉर्म में आप लॉन्च कर सकते हैं। आप यहाँ में एक कम्युनिटी भी मिलेंगी, आपका भी फायदा होगा, क्योंकि यहाँ में कम्युनिटी ऑलरेडी बन चुके हैं और बन रहे हैं। ये कम्युनिटी, आप कोई भी प्रोजेक्ट लाएंगे इस फिनिक्स प्लेटफॉर्म में, तो वही कम्युनिटी आपका प्रोजेक्ट को भी सपोर्ट करेंगे, और आप आपका प्रोजेक्ट के जरिए इस कम्युनिटी को भी एक बिल्डअप करने का, आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा। तो दोस्तों सिर्फ आप यहाँ में अपना योगदान ही नहीं, अपना प्रोजेक्ट भी यहाँ में लॉन्च कर सकते। ओके। उसके बाद व्हाट इज माइनिंग, जो एक माइनिंग बहुत बड़ा शब्द है, क्योंकि ये सदियों से गोल्ड माइनिंग, कॉल माइनिंग, बहुत कुछ। माइनिंग का मतलब क्या है, खनन। लेकिन इसको डिजिटल, जब से बिटकॉइन आया, एक डिजिटल का दुनिया आया, ब्लॉकचेन आया, तब से एक माइनिंग का वर्ड, जो एक डिजिटल माइनिंग भी आज दुनिया में हो रहे हैं, एक शुरुआत कर चुके हैं। लेकिन इसको जो भी कमियां है, इसको कमियां को कम करते करते, सुधारते सुधारते, इसको अभी एक ऐसा एक दुनिया में आ गया है, ऐसा एक टेक्नोलॉजी अभी तैयार करने, फिनक्स तैयार करने जा रहा है। इसको हम लोग POCA यानी प्रूफ ऑफ कम्युनिटी अथॉरिटी। यहाँ में सब कुछ कम्युनिटी ही सब कुछ होगा, क्योंकि हमें बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, जो डेमोक्रेसी का एक स्लोगन है, इसी तरह फिनोस का भी बाय द कम्युनिटी, फॉर द कम्युनिटी एंड ऑफ द कम्युनिटी। यहाँ में कम्युनिटी ही सब कुछ है, कम्युनिटी ही कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी के द्वारा जो भी करेंगे इसका रिजल्ट, इसका फल हम कम्युनिटी ही
मिलेंगे। और वो फल जो है, इसको कितना फल हम लोग को चाहिए, वो डिसाइड भी हम कम्युनिटी ही करेंगे। तो इसलिए इस माइनिंग को भी इतना इजी कर दिया अभी। एक जमाने में जब बिटकॉइन माइनिंग, आप सभी ने सुने होंगे, बिटकॉइन माइनिंग इतना आसानी से नहीं होता है। यहाँ में बहुत हाईली पावर कंजम्पशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है। इसमें एक पॉल्यूशन बन जाता है दुनिया में, क्योंकि एक ग्लोबल वार्मिंग का दुनिया है, पॉल्यूशन बहुत बड़ा चैलेंज बन चुके हैं दुनिया के। इसलिए इस टेक्नोलॉजी को अभी दुनिया मानते नहीं, इसको इग्नोर करना शुरू हो चुके हैं। उसके बाद प्रूफ ऑफ स्टेक आ गया, जो इथेरियम का टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म आया। उसके बाद प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी, जो बाइनांस ब्लॉकचेन अभी हम सभी को दे रहा है। उन सभी का भी कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स है, कमियां है। उन कमियां को दूर करके एक POCA, प्रूफ ऑफ कम्युनिटी अथॉरिटी, एक टेक्नोलॉजी, एक मैकेनिज्म फिनिक्स ने तैयार किया। इस टेक्नोलॉजी के जरिए इस AI और इस ब्लॉकचेन का जो वे फॉर्वर्ड दुनिया में लेके जाएंगे, इतना इजी हो जाएंगे। हर कोई आम से आम इंसान भी इस टेक्नोलॉजी को यूज कर पाएंगे, और यहाँ से वो लोग प्रॉफिट ले सकेंगे। जो जितना एक टेक्नोलॉजी साउंड पर्सन, जो जिसके पास हाईली टेक्नोलॉजी है, एजुकेटेड है, उन लोग जितना कमा रहे हैं या में जितना प्रॉफिट ले रहे हैं, सेम वो आम से आम आदमी जो एक अनजान है टेक्नोलॉजी के बारे में, वो लोग भी बराबर यहाँ से फैसिलिटीज मिलेंगे। यहाँ में कोई ऊंच नीच नहीं होगा, सबके लिए बराबर होगा। ना क्रिएटर हो, ना पार्टिसिपेंट्स हो, कोई भी हो। इस प्रोजेक्ट में कोई अपना नहीं है, एक डिसेंट्रलाइज है। एक बीच में एक रखा गया है टेक्नोलॉजी को बना के, एक सिस्टम बना के। तो हम सब इसी को ऑपरेट करेंगे, और इसके अंदर अपना अपना एक भागीदारी लेंगे, और उस भागीदारी के हिसाब से हम यहाँ एक प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये एक ट्रिपल इनकम सिस्टम है। या में आप वन टाइम आप, या में आप सपोर्ट करेंगे। आप अपना जो भी पॉकेट अलाउ करता है, आप इसको मान के चले। आप इसको मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कहूंगा, क्योंकि ये आपका एक योगदान है, आपका पार्टिसिपेट है यहाँ में। आप सपोर्ट कर रहे हो इस प्रोजेक्ट को, इस मिशन को कामयाबी की तरफ लेने के लिए आप एक सपोर्ट कर रहे हो। वो सपोर्ट जब आप एक बार अगर यहाँ में आप डिपॉजिट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, आप यहाँ में डोनेट करेंगे, तो आपको एक गिफ्ट मिलेगा। तो एक टोकन मिलेगा, इसका जो नेटिव टोकन है वो गिफ्ट के तौर पे आपको मिलेगा। उस टोकन के जरिए आप यहाँ में तीन तरह की इनकम ले सकता है। एक है लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन के, और एक है FNX को स्टेक करके, और एक है आप कुछ वर्किंग करके, आप अपना टीम बना के, कम्युनिटी ड्राइव करके, बिल्डिंग बिल्ड करके, सेम अमाउंट के ऊपर आप तीन तीन इनकम लेने का एक सुविधा दिया गया है। उसके बाद वॉलेट एंड सिक्योरिटी, क्योंकि एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, या में एक वॉलेट होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज वॉलेट होना चाहिए। फिनोस का अपना एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। उस वॉलेट को ऑपरेट करने का एक नियम है। इसका एक प्राइवेट की या तो शीट फ्रेज 12 वर्ड का एक शीट फ्रेज रहता है, हर डिसेंट्रलाइज वॉलेट में रहता है। तो इसको संभाल के रखना अपना अपना जिम्मेदारी है। किसी को शेयर ना करे, अपना डायरी में लिख के रखे। अपना जहाँ पे कीमती चीज रखते हैं आप अपना घर में, वहाँ में इसको स्टोर करके रखिए। इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद होंगे, क्योंकि इसमें कोई कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी किसी का ये रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि एक डिजिटल वॉलेट होगा। आपको डिजिटल वॉलेट के अंदर आपको डिजिटल कोल, जो BDA, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, आप यहाँ में स्टोर करके रखेंगे। इसको सिक्योर करके रखना आप अपना जिम्मेदारी। यहाँ में कुछ डूज और डॉन्ट्स है, इसको आप समझिए। चाहे तो आप अपना लीडर्स का गाइड लीजिए। ओके। उसके बाद ये वॉलेट कैसा आपके पास, आप इस वॉलेट को आप क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले www.finax.online, ये ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे। फिर इकोसिस्टम में जाएंगे, या तो फिर FNX वॉलेट के ऑप्शन में जाएंगे, तो वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड करेंगे। क्योंकि ये APK फाइल है, सिर्फ एंड्रॉयड वर्जन है। जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है वो इस सिस्टम के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। माफ़ी चाहूँगा जिसके पास अभी आईफोन है, उन लोगों के लिए थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा, इसका भी आ जाएगा। अभी एक APK फाइल है, ये बहुत जल्द प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में भी अवेलेबल होगा। इसके लिए थोड़ा और पेशेंस के साथ
फिनिक्स मैनेजमेंट को थोड़ा टाइम देना होगा। ऑलरेडी फिनिक्स मैनेजमेंट के तरफ से ऑलरेडी प्रोसेस कर चुके हैं। जो अभी प्ले स्टोर के तरफ से जो वेरिफिकेशन का काम है अभी चल रहा है, वो वेरिफिकेशन खत्म होते ही प्ले स्टोर में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबसे पहले प्ले स्टोर में अवेलेबल होंगे, उसके बाद कुछ दिन के अंतर में ऐप स्टोर में भी अवेलेबल होंगे। तो दोस्तों, इस वॉलेट के अंदर एक डेक्स होगा, खुद का एक डेक्स डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, वो भी एक क्रॉस चेन डेक्स है। उसके जरिए आप इस स्टार्ट करेंगे, साइन अप करेंगे, आप अपना जर्नी को स्टार्ट करेंगे। ओके, सबसे पहला सवाल, ठीक है चलो, इस सिस्टम को मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ, इस सिस्टम के साथ मैं जोड़ना चाहता हूँ, तो मुझे कितना, कम से कम मुझे कितना डोनेट करना होगा, कितना सपोर्ट करना होगा? तो मिनिमम $20 से भी आप इस सिस्टम को सपोर्ट कर सकते हैं। यानी लगभग 2,000 रुपया का आसपास होता है, इंडियन आईएनआर में अगर कैलकुलेशन करें तो। दोस्तों, और मज़ेदार बात यह है, उस अमाउंट का आप चाहे तो $20 से कोई भी अमाउंट आप बड़ा, जितना बड़ा आप डालेंगे उतना आप प्रॉफिट भी ज़्यादा लेंगे। वो आप अपना हिसाब से सोच समझ कर आप जो भी करना है वो अपना हिसाब से कीजिएगा, कोई बोझ ना ले। तो इसका 30% आपको एमएसटीसी कॉइन के रूप में ले रहा है, वो भी 17 रुपया, यानी 17 रुपीज के भाव में अभी 30% एमएसटीसी कॉइन भी फिनिक्स ले रहे हैं। आप अपना पास, आपके पास अगर एमएसटीसी कॉइन है तो 30% एमएसटीसी कॉइन आप अपना दे सकते हैं। नहीं तो मार्केट से किसी लीडर से ले, या तो इस फिनिक्स वॉलेट के अंदर, इस डेक्स के अंदर आप डायरेक्टली यूएसडीसी के जरिए आप उस एमएसटीसी को भी बाय कर पाएंगे, वो जो मार्केट प्राइस है उसी हिसाब से। उसके बाद 70% आप अपना पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का यूएसडीसी आप डिपॉजिट करेंगे आपके वॉलेट में, तब आप 30 और 70 100%, यानी आप 20 हो, 50 हो, 100 हो, 1,000 हो, 5,000 हो, जो $2 आप डिपॉजिट करना चाहते हो वो आप डिपॉजिट करेंगे। उसके बाद जो ट्रांजैक्शन कंप्लीशन किस तरीके से होगा, क्योंकि आप जितना यहाँ में डिपॉजिट करोगे उस सेम वैल्यू का एफएनएक्स टोकन, जो इस प्रोजेक्ट का अपना जो नेटिव टोकन है, वो इसका एक मार्केट वैल्यू है अभी फिलहाल एक कम से कम 13 सेंट के आसपास है, 13 रुपया के आसपास है। जो 8-9 रुपया से शुरू हुआ था, जो 9 सेंट के आसपास से शुरू हुआ था, अभी ढाई से ज़्यादा अभी 2.5 से 2 महीना होगा जो हमने यहाँ में जो थोड़ा काम शुरू किया है। तो इस 2-2.5 महीने के अंदर ये 13 सेंट के आसपास पहुंच चुके हैं। यानी इस एफएनएक्स टोकन का प्राइस को हमेशा बढ़ने के तरफ रहेगा, क्योंकि इसका एल्गोरिदम ही ऐसा बनाया गया है, वो ज्यादा नीचे आने के बजाय ऊपर में ही जाएगा। इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में भी समझेंगे। तो आप जितना डिपॉजिट किया उसका सेम वैल्यू का, उसका लाइव प्राइस, करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से आपको जितना एफएनएक्स टोकन मिलना है वो आपका वॉलेट में मिंट होके आ जाएगा। इसको एक आप गिफ्ट के तौर पे ले सकते हैं। तो आपका सेम, आपने जितना डोनेट किया, जितना सपोर्ट किया, इसका बराबर आप एफएनएक्स टोकन आपको मिल रहे हैं। ओके, इस एफएनएक्स टोकन से आप कैसे प्रॉफिट ले सकते हैं, इसके लिए एक जो नंबर वन जो आपके सामने है, ये है लिक्विडिटी पुल सेटअप। यानी आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन के आप यहाँ से एक रिवॉर्ड्स कमा सकते हो। एक टैक्स जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर जो लिक्विडिटी, यानी कोई भी टोकन या कॉइन का जो मार्केट वैल्यू, जो मार्केट में एक वजूद है, उसका कारण इसका बैकएंड में कोई भी ब्लॉकचेन का अपना अपना जो डेक्स है, उस डेक्स के अंदर जो लिक्विडिटी प्रोग्राम है, इसके जरिए आप उस कॉइन और टोकन का वजूद रहता है। यहाँ में कोई भी ट्रेडिंग, बाय सेल जो भी करना चाहे, उस लिक्विडिटी यानी इस एफएनएक्स का बैकएंड में, बैक में डॉलर रखना, यानी एक फेड करेंसी उसको बैक करना। तो इसके लिए हम लोग जब भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनना चाहेंगे तो इसका एक नियम है, जो भी अमाउंट आप लिक्विडिटी पुल में डालना चाह रहे हो
उसका 50-50 करना होता है। मान के चले, एक स्लाइड के जरिए मैं समझाऊंगा। यहाँ में 500 डिपॉजिट का एक एग्जांपल दिया गया है। इस 500 का 50% यानी $250 का आप वैल्यू का $250 वैल्यू का FNX टोकन आपका वॉलेट में अवेलेबल होना चाहिए। और $250 यानी USDC पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का आपका वॉलेट में अवेलेबल होना चाहिए। ये दोनों मिला के जब आप डिपॉजिट करेंगे, आप लिक्विडिटी पुल में डालेंगे, तो आपका जो वैल्यू है वो 500 डिपॉजिट अमाउंट काउंट किया जाएगा। तो आपका लिक्विड, आपने जितना 500 डिपॉजिट किया, इसका मतलब आप उसका 3 गुना यानी $1,500 तक आप यहाँ से रिवॉर्ड्स ले सकते हो। वो जो रिवॉर्ड्स आपको मिलने जा रहे हैं और मिल रहे हैं, वो अप टू 5% MPY यानी मंथली परसेंटेज यील्ड, महीने के हिसाब से आपको 5% के हिसाब से आप जितना डॉलर आपने डोनेट किया, डिपॉजिट किया, उसका 5% आप डॉलर ही आएंगे, आपको USDC ही आएंगे। इसलिए ये फिक्स है, आपका 5% हमेशा 5% ही रहेंगे। आप जितना डॉलर इन्वेस्ट डिपॉजिट करेंगे, उसका 5% का हिसाब से आपको आएगा। वो हर सेकंड हर मिनट में आपके पास USDC वो FNS के रूप में आएगा, लेकिन आप जब विड्रॉ करोगे वो आपको वॉलेट में USDC ही आएगा। इसलिए आप इसको USDC ही मान के चले। वो जो USDC जो रिवॉर्ड्स में आते हैं, इसको कम से कम अगर आप 1 USDC का अगर वैल्यू हो जाए, तो आप कभी भी इसको आप विड्रॉ कर सकते हैं। इंस्टेंट आपका वॉलेट में आ जाता है और आ जाएगा। तो दोस्तों, आप जब भी डिपॉजिट में आप डिपॉजिट करेंगे लिक्विडिटी पूल में, इसका 50% आपके टीम बिजनेस में भी काउंट होगा। यानी आप किसी न किसी टीम में तो रहेंगे, उस टीम का आप 50% कंट्रीब्यूट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो 50% FNX है, वो तो आपने डिपॉजिट करने के टाइम ही ऑलरेडी वो सिस्टम में चला गया है, मतलब वो बिजनेस में काउंट हो चुका है। तो एक्स्ट्रा आपने जो 50% जो USDC डाल रहे हैं, वही 50% भी आप बिजनेस में काउंट होंगे। यानी यहाँ में 100% ही काउंट हो रहा है। तो ये है आपको लिक्विडिटी पुल सेटअप यानी लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनने का एक फायदा। तो उसके बाद एक ऑप्शन ये है FNX सेल्फ स्टेकिंग, यानी आप इससे कोई डॉलर देना नहीं है। सिर्फ आपके पास जितना FNX टोकन है, जितना डॉलर का आपके पास FNX टोकन है, इसको डायरेक्टली आप स्टेक कर सकते हैं। स्टेक का मतलब क्या? होल्ड करना, यानी इसको एक सेविंग करना, आप जमा करना। तो इसका भी एक रिवॉर्ड मिलेगा, ये 2% MPY यानी मंथली परसेंटेज यील्ड। दोस्तों, यहाँ में लिक्विडिटी और FNX स्टेकिंग में अंतर यह है, लिक्विडिटी में आप डॉलर वैल्यू काउंट करेंगे, आपका जो भी रिवॉर्ड्स आएंगे वो डॉलर के ऊपर, आप जितना डॉलर डिपॉजिट किया उसका ऊपर कैलकुलेशन किया जाएगा, जो भी 5% मैंने कहा उसका 3 गुना होने तक। लेकिन स्टेकिंग में आप FNX टोकन को स्टेक करेंगे, यहाँ जो आपका कैलकुलेशन है नंबर ऑफ FNX के ऊपर कैलकुलेशन होगा। तो इसलिए आपको जो भी आएगा, आपने जितना FNX टोकन स्टेक किया, उसी का 2% मंथली हिसाब से आपका आपके पास FNX टोकन आएगा दोस्तों। लेकिन आपने उस FNX टोकन आप रिवॉर्ड्स में जो मिल रहे हैं, इसको अगर आपने अगर थोड़ा होल्ड करके रख दिया, आपने इसको विड्रॉ नहीं किया, तो इससे क्या फायदा होगा? जो उसका जो रेट बढ़ रहे हैं, प्राइस जो बढ़ रहा है, उसी का एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपको मिलेगा। इसको एक एप्रिसिएशन वैल्यू प्रॉफिट बोलता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, तो ये जो 2% है, ये 2% फिक्स नहीं रहेगा। इसका जो परसेंटेज है बढ़ते क्रम में चला जाएगा। और क्यों? ये तो टोकन है, उसका प्राइस कभी नीचे भी तो जा सकता है, हाँ, लेकिन जा सकता है। लेकिन ये जो एल्गोरिदम तैयार किया, इस एल्गोरिदम के वजह से यहाँ में अगर 1% अगर नीचे जाएगा, तो हो सकता है इसको 10% ऊपर में जाएगा, क्योंकि एल्गोरिदम ही ऐसा बनाया गया है। वो भी नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। तो यहाँ में भी सेम आपका रिवॉर्ड्स, जो भी FNX रिवॉर्ड्स आ रहा है, इसका वैल्यू जब जब 1 USDC हो जाता है, तब तब आप चाहे तो इसको तुरंत विड्रॉ कर सकते हैं, वो आपका मर्जी है। लेकिन आप अगर होल्ड करेंगे, तो इसका प्राइस एप्रिसिएशन का एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा। इसलिए आप 2% को 2% के नज़र से मत देखिए, इसको आप 10%, 20%, 30%, 50%, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अभी 2.5 महीना में
8-9 सेंट से अभी 13 सेंट आ चुके हैं। तो और 5 महीने के बाद और 6 महीने के बाद और 1 साल के बाद कहाँ से कहाँ जा सकता है, आप अंदाजा नेक्स्ट स्लाइड में मिलेंगे। इसका प्राइस क्यों बढ़ेंगे। दोस्तों, एक यहाँ स्टेप 6 में दिखाया गया विड्रॉल रूल्स, यानी एक एग्जाम्पल के हमें दिखाया गया। तो यहाँ में मान के चलिए आपने 100 FNX विड्रॉ करना है। आप मान के चले ये जो 100 FNX का वैल्यू 100 USDC माना जाए, यानी एक FNX का प्राइस $1 का कैलकुलेशन में यहाँ में एक एग्जाम्पल दिखा रहा है। ये जो $1 दिखाने का मतलब क्या है, हो सकता है बहुत जल्द इस FNX टोकन का प्राइस $1 भी पहुंच जाए, संभव है। तो आप जब भी विड्रॉ करेंगे, आपका वॉलेट में जो 100 USDC जो वैल्यू है डॉलर, वो 100 USDC इंस्टेंट आपका वॉलेट में आ जाएगा। यहाँ में कोई कटौती या कोई डिडक्शन नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ में आपको FNX आपको वॉलेट में नहीं मिल रहा है। जो FNX तो आपने जो विड्रॉ किया, यानी आपने जो सेल किया, आपको तो डॉलर वैल्यू तो मिल गया, यहाँ में कोई कटौती नहीं है, आपका जितना है उतना मिल गया आपको। आपको तो डॉलर ही तो चाहिए कैश करने के लिए, तो आपको डॉलर मिल गया। लेकिन जो इंटरनल प्रोसेस क्या करेगा, जो 100 FNX आपने जो विड्रॉ किया, इसका 50% बर्न आउट हो जाएगा, यानी सिस्टम से गायब हो जाएगा। और 50% FNX फ्यूचर सप्लाई के लिए रखा जाएगा। ये फ्यूचर सप्लाई क्यों, क्योंकि इसका खुद का ब्लॉकचेन आने वाला है, और ये FNX टोकन तब उस ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन बन जाएगा। उसका एक जर्नी भी है, तो जब मौका मिलेगा उस जर्नी को भी हम लोग जरूर दिखाएंगे। तो यहाँ में जो टोटल कॉइन जो मिंट होके आ रहा है वो 42 मिलियन होगा। लेकिन उसमें से आधा 21 मिलियन बर्न आउट होगा, और आधा जो 21 मिलियन है वो फ्यूचर सप्लाई के लिए इस ब्लॉकचेन के लिए रखा जाएगा। और उससे भी आप अभी जो स्टेकिंग कर रहे हैं, जो लिक्विडिटी पुल में जो आप सब यहाँ में भागीदारी ले रहे हैं, उस ब्लॉकचेन का आप एक स्टेक होल्डर, एक वैलिडेटर, एक नॉमिनेटर बनने का मौका भी दिया जाएगा। वो बहुत जल्द इस साल के अंदर संभवतः आ जाएगा। तो आप चाहे तो वहां में आप खुद को शिफ्ट कर पाएंगे, और उस ब्लॉकचेन का आप स्टेक होल्डर, वैलिडेटर या नॉमिनेटर बन के आप लाइफ टाइम नहीं, आप इन्फिनाइट एक रिवॉर्ड्स कमा सकते हैं, जो हर ब्लॉकचेन का वैलिडेटर अभी कमा रहे हैं। इसके लिए आप लोग BSC स्कैन में जाइए, पॉलीगॉन स्कैन में जाइए, आप solscan.io में जाइए, वहां में देखिए वैलिडेटर्स किस रूप से कमा रहे हैं। तो इस ब्लॉकचेन का वैलिडेटर या नॉमिनेटर बनने का मौका आप सभी को दिया जाएगा, सभी को मिलेगा। जो आप चाहे तो आप बन सकते हैं, नहीं तो इस जो प्रोग्राम अभी चल रहा है इसके साथ भी आप रह सकते हैं। वो 2 प्रोग्राम चलते रहेगा। ओके। तो दोस्तों, यहाँ तक था, आपने डिपॉजिट किया, आपने डोनेट किया, उस डोनेट अमाउंट का एक मौका आपको फैसिलिटीज दिया गया है। एक है LP और एक है स्टेकिंग का। ओके, अभी डायरेक्टली एफिलिएट प्रोग्राम पे आ जाएंगे। आप अगर यहाँ में टीम बनाना चाहते हो, आपके साथ टीम है, आपके पास टीम है, तो आप यहाँ से एफिलिएट प्रोग्राम के जरिए सेम अमाउंट आपने जो डिपॉजिट किया, वही डिपॉजिट अमाउंट का आप यहाँ में 3x यानी 3 गुना कमा सकते हो। इसका भी एक मौका दिया गया है। इस मौके को हम लोग समझेंगे इस एफिलिएट प्रोग्राम के जरिए। ये जो एफिलिएट मॉडल है, एक कॉरपोरेट मॉडल है, जैसे कि जो एक इंश्योरेंस कॉरपोरेशन अभी वो चला रहा है इस प्लान को, जो बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में जो चल रहा है इस प्लान को, क्योंकि एक एफिलिएट मॉडल है, क्योंकि एक गवर्नमेंट मान्यता देने वाला ऐसा एक प्लान है। क्योंकि हर आप लोग LIC में भी यही प्लान लागू होता है कि एक कॉर्पोरेट मॉडल प्लान है। ये कोई ROI प्लान नहीं है, ये कोई MLM प्लान नहीं है, क्योंकि ये कोई लेवल प्लान नहीं है, कोई मैट्रिक्स प्लान नहीं है, कोई बाइनरी प्लान नहीं है। ये एक कॉर्पोरेट प्लान है। तो दोस्तों, इस प्लान में क्या करेंगे, आप मिनिमम अगर आपने $20 या कोई भी अमाउंट आपने डिपॉजिट किया, तो आपको रैंक का नाम दिया जाएगा, आपको ओरिजिन का रैंक नाम मिलेगा। आप जब ओरिजिन बनते हो, तो आप यहाँ में 10% कमाने का हक मिलता है आपका डायरेक्ट बिजनेस से, क्योंकि शुरुआत डायरेक्ट से ही होगा। ये एफिलिएट मॉडल है। तो उसके बाद आप अगर थोड़ा अपग्रेड करना चाहते हो और थोड़ा ज़्यादा कमाना चाहते हो, तो आप लाइफ चेंजर रैंक, सेकंड रैंक में अपग्रेड कर सकते हैं। इसके लिए आप जब लाइफ चेंजर में पहुंचेंगे, आप 16%
आएंगे आपका डायरेक्ट बिजनेस से। लेकिन शुरुआत में आप जब 10% में थे तो आप सिर्फ डायरेक्ट से ही इनकम आ रहे थे। आपके इनडायरेक्ट से, इनडायरेक्ट का मतलब आपके सेकंड लेवल से लेके जितना अनलिमिटेड लेवल, इसको हम इनडायरेक्ट कहेंगे। तो इनडायरेक्ट से आपको इनकम नहीं आएगा जब तक आप 10% ओरिजिन में हो। आप अगर लाइफ चेंजर में आएंगे तो आप डायरेक्ट बिजनेस करेंगे तो 16% मिलेंगे। और इनडायरेक्ट से जितना भी आपका नीचे अनलिमिटेड लेवल से कोई भी एंट्री करेगा, इसका 6% आपको आएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इनकम। यानी आपका नीचे कोई ना कोई तो 10% है, 10% तो उसको मिलेगा। किसी का तो डायरेक्ट है, आपका डायरेक्ट है तो आपको आ गया 16%, और उसका डायरेक्ट है तो उसको 10% मिलेगा क्योंकि वो 10% रैंक में है। तो जो डिफरेंशियल यानी जो ज्यादा 6% है वो आपको आएगा, वो आपका इनडायरेक्ट से आएगा, वो भी अनलिमिटेड लेवल से, कोई लेवल काउंट नहीं है। आप यहाँ पे डायरेक्ट अनलिमिटेड डायरेक्ट आप कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। इसलिए कहता है ये कोई एमएलएम प्लान नहीं है। तो इस 16% को अचीव करने का एक ही छोटा सा टारगेट है, आपका टीम मिला के 1000 USDC यानी $1000 यानी इंडियन आईएनआर में सिर्फ 1 लाख, करीबन 1 लाख का बिजनेस करना है। ये एक मामूली सा बिजनेस है। वो भी आपका नीचे 10 लोग कम से कम, 10 ID, 10 वॉलेट, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, होना चाहिए कम से कम। और यहाँ में आप मिनिमम 30 USDC एलपी पुल का आप भागीदारी लेना होगा। यानी उस पेड़ को आप खाद डालना होगा, पानी डालना होगा। एलपी का मतलब आप ऐसा समझिए, उस पेड़ को बचाने के लिए, इस पेड़ को बड़ा करने के लिए आप खाद डाल रहे हो। तो 30% USDC का लिक्विडिटी पुल आपको डालना है। इस लिक्विडिटी पुल में डालने का जो 5% MPY है वो तो आपको मिलेगा ही, वो तो आपका ही अल्टरनेट, आपका फायदा है। लेकिन सिस्टम को भी आप सपोर्ट सपोर्ट कर रहे हो, आप सिस्टम को मजबूत कर रहे हो। ओके। और नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ में थर्ड रैंक क्या कहता है? आपका 20% डायरेक्ट से कमाएंगे और इनडायरेक्ट से जो अपना लेग अनुसार यहाँ में डिफरेंशियल इनकम आपको आएंगे। तो इसके लिए टारगेट क्या है? 5000 USDC आपका टोटल टीम मिला के। लेकिन वो एकुमुलेशन है, पहला आपने 1000 या 1000+ जो भी किया उसके ऊपर और थोड़ा करेंगे। तो वो मिला के एकुमुलेशन करके अगर 5000 कम से कम हो, ज्यादा हो कोई बात नहीं, और आपका अलग अलग लेग से, अलग अलग विंग से दो लाइफ चेंजर यानी 16% ऐसी बार दो होना चाहिए। और आपका मिनिमम USDC यहाँ में 30%, $30 से बढ़ा के और $70 डालेंगे। यानी $100 का कम से कम आप अपना एलपी में भी आप सपोर्ट करेंगे। एलपी का आप एमपीओआई भी आप वहां से प्रॉफिट भी लेंगे। तो आप 20% कमाने का हक मिल जाता है। और उसके बाद आपने अगर स्टेकिंग अमाउंट को भी और थोड़ा बढ़ा दिया, आपने पहले मिनिमम 20 किया होगा, 30 किया होगा, 40 50 जो भी आपने किया, उससे ऊपर जो मिला के सिर्फ $100 का मिनिमम आप यहाँ में FNX स्टेक करना है। तो ये भी अगर आपने फुलफिल कर दिया तो CTO क्लब यानी कंपनी टर्नओवर का, मंथली टर्नओवर का 3% अलग किया जाएगा। उस 3% का आपको भी हिस्सा मिलेगा। जितना भी 20% सिस्टम में ऐसी बार है, इसको इक्वली डिवाइड किया जाएगा, डिविडेंड दिया जाएगा। तो नेक्स्ट मंथ अगर आप जब जिस मंथ में आपने अचीव किया उस मंथ के लिए तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट मंथ अगर यही CTO क्लब आप लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको सिर्फ $1500 टीम बिजनेस का एक टारगेट है। ये बहुत छोटा टारगेट है। आपका जितना टीम साइज होगा उसी हिसाब से ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। और कुछ कंडीशन है, इसको मैं ज़्यादा डीपली डिस्कस नहीं करूंगा। आप लोग वीडियो को भी आप खुद थोड़ा स्टडी कीजिएगा। उसके बाद 4 नंबर रैंक विजनरी यानी 23% और फिर अपग्रेड कर सकते हैं। तो इसके लिए कंडीशन क्या है? आप जितना किया उसका ऊपर मिला के आपको 25,000 टीम बिजनेस होना है। और आपका दो अलग अलग लेग से जो प्रीवियस रैंक यानी जो 20% रैंक है, वो दो ऐसी बार आपका अलग अलग लेग से आना चाहिए। उसके बाद आपका मिनिमम USDC एलपी जो है वो भी $300 जो जितना है उससे, और जो फिर थोड़ा और प्लस करना है या में डालना है। टोटल 300 मिनिमम USDC आप लिक्विडिटी पुल में डालेंगे तो आप 23% आप इंस्टेंट कमाएंगे। और एक मंथली CTO क्लब 2% का भी आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको जो स्टेकिंग है
वो भी आप $300 तक बढ़ाना होगा। तो आप इस सीटीओ क्लब का भी आप यहाँ से भागीदारी बन सकते हैं। और नेक्स्ट मंथ अगर कंटिन्यू करना चाहेंगे तो आपको 7,500 USDC आपका टीम बिजनेस होना चाहिए, तब जाके आप कंटिन्यू इस सीटीओ क्लब का आप एंजॉय करेंगे। लेकिन यहाँ में याद रखिए, आपने अगर 23 का अगर आपने क्लब अचीव किया तो आपका 20% जो क्लब अचीवर आप थे मिल रहे थे वो बंद हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद रैंक 5, यानी सबसे हाईएस्ट रैंक है क्रिएटर 25%। आप जब भी डायरेक्ट बिजनेस करेंगे तो आप जितना बिजनेस डिपॉजिट करेंगे आप टीम में, उसका 25%, ये बहुत बड़ा इनकम हो जाता है। और बाकी से आपको डिफरेंशियल इनकम, उसके बाद टोटल बिजनेस 1 लाख USDC, और अलग अलग 2 लाख से आपको जो प्रीवियस रैंक 23% यानी विजनरी 2 अचीवर होना चाहिए, और मिनिमम आपका LP वैल्यू $1,000 होना है, तो आप 25% का एक इंस्टेंट इनकम का मजा ले सकता है। उसके बाद अगर वही आपका स्टेकिंग अमाउंट का अगर आपने $1,000 अगर कंप्लीट किया तो आप सीटीओ क्लब यानी 2% का सीटीओ क्लब भी एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन 23% विजनरी में भी 2% है, लेकिन क्रिएटर 25% में भी 2% है। इसमें आप लोग जरूर सवाल किए होंगे क्यों, क्योंकि क्यों का मतलब क्या है, जितना हाई रैंक होगा उतना अचीवर कम होगा। परसेंटेज एक ही है लेकिन आपका इनकम ज्यादा होगा, यानी 25% कुछ गिने चुने लीडर्स पहुंच पाएंगे। तो सभी पहुंचेंगे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि शुरुआत में तो कोई अभी तक 25% कोई इस सिस्टम में नहीं है, बहुत जल्द वो भी दिखेंगे। सच में बोले तो इस प्रोग्राम अभी भी शुरुआत नहीं है, अभी तो प्री लॉन्चिंग पीरियड है। जब ऑफिशियली लॉन्चिंग होगा तब दुनिया भर में तहलका मचेगा। जो फाउंडर मेंबर है अभी से जिसने साथ दिया है, उन लोगों का तो सार सांद लगने वाला है, ये तो 100% मैं आप लोग को एक एश्योरेंस दे सकता हूँ। हाउ टू अचीव ऑल क्लब्स, या में दोस्तों, जो विजनरी लीडर्स है, जो क्रिएटर माइंडसेट है, उन दिग्गज लीडरों के लिए एक फैसिलिटी दिया गया। आपका नीचे जब 2 विजनरी बन जाता है, आप जब 1 लाख टीम बिजनेस पहुंच जाते हैं, तो जो कंडीशन आपने अगर फुलफिल किया, आप 25% यानी उस क्रिएटर का जो 2% सीटीओ क्लब का आप ऑलरेडी एंजॉय कर रहे होंगे। उसके बाद आपका टीम में से कोई भी अगर 3 लाख में से अगर विजनरी बन जाते हैं तो आपको जो फर्स्ट 20% का जो एडवाइजर क्लब का जो सीटीओ इनकम, जो मंथली इनकम आपका जो बंद हो गए थे वो फिर ओपन हो जाएगा। उसके बाद थर्ड डी टीम अगर आपका अलग विजनरी बन जाएंगे आपका टीम में से, तो आप जो 23% का जो क्लब एंजॉय कर रहे थे वो बंद हो चुके थे, तो वो भी ओपन हो जाएगा। ये तीन तीन क्लब यानी टोटल 3%, और दो दो यानी 4, 3 + 4 7% कंपनी टर्नओवर का आप मंथली सीटीओ रिवॉर्ड्स कमाएंगे। दोस्तों ये बहुत बड़ा अमाउंट होगा, ये बहुत जल्द दिखेंगे। बहुत लीडर्स अभी कंपटीशन में है, बहुत जल्द इस सीढ़ी को भी जरूर पहुंचेंगे। दोस्तों अभी थोड़ा जल्दी जल्दी चला जाएंगे क्योंकि टाइम इजाजत नहीं दे रहा। इसमें एक एयर ड्रॉप का भी कंडीशन है, आप एयर ड्रॉप ले सकते हैं, कोई भी जुड़िए, आप वॉलेट इंस्टॉल कीजिए, वॉलेट बनाइए अपना, एक किसी लीडर्स का वॉलेट एड्रेस लीजिए, इसका रेफरेंस वॉलेट एड्रेस लीजिए, आप फ्री में रजिस्ट्रेशन कीजिए। आप यहाँ से 5 FNX यानी आप करीबन ₹7 से भी ज़्यादा, ₹60 से भी ज़्यादा वैल्यू का आप 5 FNX टोकन फ्री में मिलेंगे एयर ड्रॉप के जरिए। आप और प्रमोट करेंगे मार्केट में, आपका फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल से हर पार्टिसिपेंट जब जब डिपॉजिट करेंगे, जब जब एयर ड्रॉप लेंगे 5 FNX, आपको भी 5 FNX आता रहेगा। और इसी तरह आप हजारों FNX टोकन कमा सकते हैं, और बहुत लोगों ने कमा रहे हैं। तो इसका भी आप एंजॉय कीजिए। ये लिमिटेड पीरियड है, कब बंद हो जाएगा कोई इसका फाइनल अनाउंसमेंट नहीं है, कभी भी मैनेजमेंट इसको बंद कर सकता है। और लास्ट में LP 50% काउंट, ये तो आप मैंने पहले बता दिया। और आपका परफॉर्मेंस इनकम लिमिट, आपने जितना डिपॉजिट किया उसका आपका जो टीम इनकम है वो लिक्विडिटी का अलग है, आपका FNX स्टेकिंग का रिवॉर्ड अलग है, वो काउंट नहीं होगा। सिर्फ आपका टीम इनकम जब 3x पूरा हो जाता है तो, और नेक्स्ट अगर आप इनकम लेना चाहते हैं तो रीटॉप अप करना जरूरी है। लेकिन जब जब आप रीटॉप अप करेंगे
तब सिर्फ FNX 50% का ही FNX मिलेगा। लेकिन फर्स्ट डिपॉजिट आपने जब किए थे, जब करेंगे तो वहां में तो 100% का FNX मिलता है। लेकिन रीटॉप अप जब करेंगे तो 50%। इसलिए दोस्तों, आप जब भी अगर एंट्री करना चाहते हो, कोई विजनरी लीडर है, आपका एक सपना है, आपके हाथ पास टीम है, तो आप थोड़ा बड़े अमाउंट से आएंगे तो फायदा आपको होगा, क्योंकि 100% FNX टोकन मिलेगा। इसको चाहे आप LP में डालें, चाहे आप स्टेकिंग में डालें, वहां से आप बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और नेक्स्ट जब रीटॉप अप करेंगे तो आपका 50%, यानी आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। वो फैसला आप लेंगे। तो उसके बाद और पार्टनर्स, ओरियस अलायंस होल्डिंग्स जो साउथ अफ्रीकन कंपनी है, गोल्ड माइनिंग कंपनी है, ऑलरेडी 91 देशों में उसका शेयर अभी सेल कर रहा है। तो इस शेयर को भी हम लोग डिस्काउंट प्राइस में, $1000 पर शेयर के वैल्यू है, लेकिन अभी 45 डॉलर ओनली, $45 में एक डिस्काउंट प्राइस में एक फाउंडर मेंबर के जरिए एक फाउंडेशन पीरियड से, इसलिए आप सभी को $45 में इस ओरियस का भी शेयर लेने का मौका भी मिल रहा है। आप लोग चाहे तो लीजिए, इसका बहुत अच्छा डिविडेंड आने का संभावना है। फिर भी आप पहले आप अपने तरफ से रिसर्च कीजिए, स्टडी कीजिए, इसके बाद आप इस प्रोजेक्ट के साथ भी जुड़ सकते हैं। और डिजिटल पार्टनर की पोर्टफोलियो बहुत जल्द दिखेगा। उसके बाद मर्चेंडाइज पार्टनर यानी P2B, यानी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, प्रोडक्ट एक मर्चेंडाइज, यानी जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन जो ऑनलाइन पोर्टल में अभी जो ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, उसी तरह सेम 1000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स लेके अभी आ रहे हैं, बहुत जल्द आ रहा है। इसके साथ भी आप लोग यहाँ से कोई भी आप पसंदीदा अपना ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। आप अगर कम्युनिटी है तो उस कम्युनिटी से भी, जिसने भी अगर P2P डील के साथ अ, कोई भी प्रोडक्ट परचेस किया हो सकता है उसमें से भी आप टीम से भी एक अलग इनकम आ सकता है। तो लॉन्च होने के बाद हम लोग फाइनल जानकारी देंगे। तो कमिंग सून में बहुत पाइपलाइन में है, इसलिए कहता हूँ सर, क्योंकि फिनिक्स प्रोजेक्ट के साथ एक बार जोड़ लिया, इसका मतलब है आप कभी फिनिक्स को छोड़ के जा नहीं पाएंगे, और कभी फिनिक्स आपको जाने देंगे। इसलिए दोस्तों, आप अपना तरफ से स्टडी कीजिए, और उसके बाद आप अपने खुद का जो फैसला, जो डिसीजन है, आप खुद लीजिए। तो थैंक यू। लास्टली, जॉइन द फ्यूचर ऑफ माइनिंग। ये एक माइनिंग का एक फ्यूचर है। एक POCA यानी प्रूफ ऑफ कम्युनिटी ऑथोरिटी सिर्फ कम्युनिटी के लिए ही बनाया गया प्रोजेक्ट है। तो इस कम्युनिटी का आप भी हिस्सा बनेंगे, तो इस कम्युनिटी का जो भी फायदा होगा वो आप भी इसका भागीदारी बन सकते हैं। तो स्टार्ट योर फिनिक्स क्रिप्टो जर्नी, क्योंकि ये दुनिया एक डिजिटल दुनिया है, डिजिटल जर्नी है, एक वर्चुअल जर्नी है। हम लोग कहीं ना कहीं एक डिजिटल एसेट बनाना और डिजिटल एसेट कमाना और अपना एक नेटवर्क बनाना, और वही नेटवर्क ही हम सभी का नेट वोट भी बनेगा। तो इसलिए आज के ज़माने में एक नेटवर्क, अपना एक नेटवर्क बना के रखना, अपना एक कम्युनिटी के साथ रहना, ये बहुत अनिवार्य है। तो दोस्तों, इसी मैसेज के साथ आज का जो सेशन है यहीं हम विराम देंगे। तो बाकी हमारा कोहोस्ट में से कोई अगर कुछ बातें रखना चाहते हो तो रख सकते हैं। सुनील सर, वेलकम, आपका माइक ऑन है सर। जी आप जी जी बातें शेयर करें। रघु सर। जी, वेलकम सर। जी रघु सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच नाइस प्रेजेंटेशन के लिए। हम लोग का डेली जो आपका हमें आपका प्रेजेंटेशन होता है काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, और चीज़ों को आप बारीकी से पूरे कम्युनिटी के साथ रखते हैं, आसान शब्दों में आसान तरीके से डिस्क्राइब करते हैं पूरा फिनक्स इकोसिस्टम और ये इकोसिस्टम क्या है, किस तरीके से होता है। इंफॉर्मेटिव होते हैं के साथ साथ एजुकेटिव भी होता है, यानी कि चीज़ों को हम सिर्फ दिखाते नहीं, बताते नहीं, और टेक्नोलॉजी के बारे में, फिनेक्स के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में और यस गोल्ड शेयर के बारे में हम पूरा डिटेल्स आपको स्टडी देते हैं, स्टडी कराते हैं। और हम आपको सजेस्ट करते हैं कि अगर आप और भी डिटेल जानकारी चाहते हैं दोनों प्रोजेक्ट के बारे में, तो दोनों का वेबसाइट आपको अवेलेबल है। तो वेबसाइट में जाकर एक बार जरूर विजिट कीजिए, वहां से आपको बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे लिंक्स मिलेगा। तभी आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में आप फुल कॉन्फिडेंट हो पाएंगे कि ये प्रोजेक्ट कितना औसम है, कितना यूनिक है, और क्या क्या आपके साथ यहाँ पर फ्यूचर में देखने को मिलेगी, क्या आपका यहाँ पर फ्यूचर सेफ है। तो ये चीजें आपको जानने के लिए थोड़ा सा आपको R&D करना पड़ेगा, थोड़ा सा सेल्फ रिसर्च करना पड़ेगा, तभी आप चीजों को किसी तरीके से आप स्टडी कर पाएंगे। अदरवाइज अगर ऊपर पर देखे गए तो बहुत सारे प्रोजेक्ट आज के टाइम मार्केट में आते जाते रहते हैं, लेकिन ये यूनिक कॉन्सेप्ट या लाइफ लॉन्ग या जनरेशन प्लान इस टाइप के कॉन्सेप्ट कभी कभार ही आते हैं। तो उसी तरीके से हमारा फिनक्स है एंड ओरियस है।
आपके पास एक बेहतरीन मौका है, और ये आपका लॉन्ग टाइम या लाइफ टाइम प्रोजेक्ट कहेंगे, तो इसमें से स्टार्ट करने का आपके पास स्टार्टिंग में आपके पास टाइम है। क्योंकि अभी तक जैसे आपको पता है कि ये प्री लॉन्चिंग फेज में चल रहा है। प्री लॉन्चिंग फेज में अगर आप यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पर आपका जो आपका स्टेटस होता है, आपका जो कम्युनिटी बनाने की पॉसिबिलिटी होती है, ये बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि कम्युनिटी ड्राइवन प्रोजेक्ट है, तो आप जितनी जल्दी यहाँ पर किसी प्रोजेक्ट में एंट्री लेते हैं, उतनी ही जल्दी आपका यहाँ पर टीम बनता है, उतनी ही फास्टली आपका टीम ग्रो होता है। और ओरियस के बारे में बात करता हूँ, मैं हमेशा अपने जूम सेशन बताता हूँ, या सर रघु सर बताते हैं, सिद्दीकी सर बताते हैं, और इसका गौतम सर बताते हैं, और भी हमारे साथ बहुत सारे प्रेजेंटर हैं, नीलेश सर वगैरह हैं, पूरा डिटेल्स बताते हैं। लेकिन यहाँ पर आज के टाइम में पूरे मार्केट में देखेंगे क्या सिचुएशन है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है दुनिया में, चाहे उतार चढ़ाव होता रहता है, चाहे वार हो, चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस हो, चाहे कुछ और हो, ये सारी चीजें होती रहती है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखेंगे, एक चीज आप खुद आप ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि क्रिप्टो एंड गोल्ड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो ये सारी चीजों के ऊपर इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। कई बार ये देखने को मिलता है कि इसका उल्टा इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि जब फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ रहा होता है, जब वो वित्तीय संकट पूरे देश में या पूरे ग्लोबल में बढ़ती चली जाती है, लोगों के पास पैसा खत्म हो जाता है, लोगों की परचेसिंग पावर खत्म हो जाती है, लोगों के हाथ में पैसा कम हो जाता है, बैंक अकाउंट में पैसा कम हो जाता है, तो इन सारे एसेट्स में, गोल्ड एसेट्स में एंड क्रिप्टो एसेट्स में इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बढ़ जाता है। ये चीजें आपने भी कई बार देखी होंगी। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि लोगों को इसी के ऊपर ट्रस्ट है, लोगों को इसी के ऊपर भरोसा है, क्योंकि ये दोनों सिस्टम जो है वो डिसेंट्रलाइज है। इसको कोई कम्युनिटी या फिर कोई गवर्नमेंट संस्था इसको कंट्रोल नहीं कर सकती है। ऐसा नहीं कि बहुत सारा क्रिप्टो बना दिया, ऐसा नहीं कि बहुत सारा गोल्ड जो प्रोडक्शन कर दिया, ये पॉसिबल नहीं है। इसमें से बहुत सारी चीजें, यूनिक चीजें हैं, जिसके वजह से जितने भी लोग हैं वर्ल्ड वाइड में, अपने फ्यूचर के लिए अपना जो कैपिटल है, अपना जो सेविंग है, उसको फ्यूचर के लिए बचा के रखना चाहते हैं। ताकि वो चाहते हैं कि जो भी हमारे पास फंड है, जो भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट या फिर इसका पूंजी है, वो पूंजी के ऊपर इन्फ्लेशन का या फाइनेंशियल जो भी क्राइसिस होता है उसके ऊपर किसी तरह का इम्पैक्ट ना पड़े। तो वैल्यू स्टोर करने के लिए, फ्यूचर में आपको इनकम देने के लिए, और यहाँ पर लंबे समय के आपका यहाँ पर सेविंग अच्छे तरीके से स्टोर रखने के लिए, ये दोनों ऑप्शन आपके पास होता है, क्रिप्टो एंड गोल्ड। तो यही मौका हमें फिनक्स दे रहा है, यही मौका हमें ओरियस दे रहा है। कई बार होता है मौके को समझते समझते हमारे पास काफी ज्यादा टाइम चला जाता है, हम जो है सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो वो चीजें कहीं ना कहीं हम अपने स्तर से अपने अपने खुद के लिए हम नुकसान कर रहे होते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे इन शॉर्ट में, हमारे पास जो भी कम्युनिटी है यहाँ पर आपके पास एक बेहतरीन मौका मिला हुआ है। दो दो ऐसे एम्पायर कहेंगे, अपने आप में यूनिक प्रोजेक्ट कहेंगे, ये प्रोजेक्ट आपके पास मिले हुए हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको दोनों में काम करना है, कोई जरूरी नहीं कि आप सिंगल में काम करना है, जो भी आपको ठीक लगता हो। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ फिनेक्स में काम करना है, सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो इनकम करना है, तो फिनेक्स में आप दिल खोल के काम कीजिए। आपके लिए यहाँ पूरी आजादी दी हुई है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। आप जितने चाहे फंड से आ सकते हैं, जितने चाहे फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं, जितनी चाहे आप टीम बना सकते हैं, उतना ही बड़ा आप इनकम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप गोल्ड शेयर में इन्वेस्टमेंट है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे पास ऐसा एक फिजिकल गोल्ड होना चाहिए, हम जो है गोल्ड माइनिंग का कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, तो साउथ अफ्रीका की बहुत बड़ी कंपनी है, आप खुद इसका रिसर्च कर सकते हैं वेबसाइट में। यहाँ पर अगर आप गोल्ड शेयर परचेज करना चाहते हैं, तो ये अभी कोलैबोरेशन इवेंट के अवसर पर ये मिनिमल प्राइस में आपको यहाँ पर मिल रहा है। यानी कि एक शेयर आपको $45 मिलता है, अगर उसको आईएनआर में कहेंगे लगभग लगभग 4500 रुपये के आसपास होता है। लेकिन यही जब ये स्टेज का शेयर सेल आउट हो जाएगा, तो ये नेक्स्ट जो 50 हो जाएगा एक शेयर का, इसके बाद एक शेयर के 50 के बाद सीधा 100 चला जाएगा, उसके बाद 200, 500, 1000 से भी यहाँ पर एक एक शेयर का प्राइस है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऑफर प्राइस में, मिनिमल प्राइस में जो आपको मिल रहा है, तो इसका बेनिफिट आपको उठाना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर ऑरियस में भी आपको टीम बनाने का ऑप्शन दिया गया। ऑरियस में टीम बनाकर यहाँ पर एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं, और भी आपको यहाँ बहुत तरह की इनकम दिया गया है। तो बस देर न कीजिए, फटाफट स्टार्ट हो जाइए, और स्टार्ट होके मैक्सिमम लोगों को यहाँ पर टीम बनाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये मौका, ये बेहतरीन अवसर जो है बार बार नहीं आता है। बस इतना ही कहना था सर, रघु सर, आपको थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू। ओके।